हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेटा पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हमने लास्ट टॉपिक अभी क्या कंप्लीट करा है, कैलेंडर। और बेटा आज हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं ना, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उन चैप्टर की तरह एक ये चैप्टर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेटा जिसका नाम है, आप लोग बहुत उत्सुक होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है बेटा, तो उसका नाम है दिशा परीक्षण। ठीक है, आपको से पूछेगा डिस्टेंस क्या है और डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन आज हम एक चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर को मैं बहुत बेसिक से उठाऊंगा। ठीक है, जितना हो सकेगा उतने बेसिक से उठाऊंगा। एक नॉर्मल सा बच्चा जो अभी कंपटीशन लाइन में आया और उसने तैयारी करना स्टार्ट करी, उसको यही नहीं पता कि रीजनिंग क्या है, उस बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो बेटा आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें कि पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। एक बार बस आप वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देख लें, समझ ना आए तो आपकी गलती नहीं है बेटा, गलती किसी और की है। समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया। तो बेटा क्या नाम है हमारे चैप्टर का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी व दिशा या दिशा व दूरी। ठीक है, कई बुक्स के अंदर इसको दिशा परीक्षण के नाम से डाला जाता है। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रखें, इस चैप्टर में कुछ नहीं है बेटा, बस आपको छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है और बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे आप, गारंटी है। देखें भी आप वीडियो को, बेटा सिर्फ क्या है, आपको छोटी छोटी चीजें क्या याद रखनी है जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का उठता है कि बेटा दिशा होती कितनी है। हम दिशा पढ़ रहे हैं कि भैया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि दिशा कितनी होती है। तो मेरे को बुलाया, मान लो आप लोग, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं भैया दिशा तो कितनी होती है, 4 होती हैं। बहुत सारे के मन में ये भी आ रहा होगा कि दिशा 8 होती हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं जिन्होंने बुक्स वगैरह में पढ़ लिया होगा, दिशा कितनी होती है बेटा, 10 होती हैं। कितनी होती हैं, दिशा 10 होती हैं। कैसे बेटा, 4 तो हमारी ओरिजिनल दिशाएं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, और 4 उनके बीच वाली, जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उनके बीच वाली, और एक ऊपर और एक क्या नीचे। तो हमारी कितनी दिशाएं होंगी टोटल, 10। तो बेटा देखो ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा, मैं आपको डिनोट करके दिखाता हूं कैसे। अगर मैं सामान्य भाषा में कहता हूं कि बेटा दिशा कितनी होती है, तो एक साधारण सा बच्चा क्या बोलेगा जिसने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है और जो आज ही वीडियो देख रहा है, पहली बार या तैयारी कर रहा है, तो कहेगा भैया 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये बात क्लियर है। इस पॉइंट को हम बिल्कुल सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो बेटा एक ग्राफ के ऊपर कितनी दिशाओं को डिनोट कर सकते हो आप, सिर्फ 8 दिशाओं को दिखा सकते हो। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं कितनी 10 दिशाओं के बारे में बता सकता हूं, जैसे मैंने अभी बोल के आपको समझाया। तो बेटा सबसे पहले हम एक बच्चे को बोलते हैं साधारण को, तो कितनी होंगी बेटा, 4 दिशाएं होंगी। थोड़ा सा और पढ़ा लिखा बच्चा होगा जिसने 10वीं 12वीं कर रखी, वो कहेगा नहीं सर दिशाएं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, वो थोड़ा सा ज्ञानी आदमी है तो कह रहा है दिशाएं 8 होती हैं, मान लिया। तो बेटा नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की साइड है वो होती है बेटा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे अभी इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसको नॉर्थ को बोलते हैं बेटा हिंदी में उत्तर। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तर। साउथ को बोलते हैं बेटा दक्षिण, इसको कह रहे हैं ईस्ट को पूर्व, और वेस्ट को पश्चिम। क्लियर है। तो अब हमारे पास कितनी दिशाएं होगी बेटा, 8 दिशाएं होगी। क्लियर है। अब 2 दिशाएं बची हैं जिसको मैं किस पे,
किसी पेपर पे या बोर्ड पे डिनोट नहीं कर सकता, आपको समझा सकता हूँ। मतलब एक अप और एक डाउन, क्लियर है? तो मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो बेटा दो दिशाएं और है हमारे पास, जिसको अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेटा क्या है, ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये क्या है, नीचे, क्लियर है? तो ऊपर नीचे दो ये काउंट होगी और 8 हमने ये सीखी, तो ये क्या होगी बेटा, टोटल 10 दिशाएं होगी। तो यहाँ तक आप क्लियर है, 10 दिशाओं के बारे में आपको नॉलेज है। तो बेटा ये दो दिशाएं भी मैं क्या, इधर बोर्ड ना भरूं, मैं इधर ही लिख देता हूँ कि दो दिशाएं क्या होती हैं बेटा, एक तो अब ऊपर और दूसरी नीचे, डाउन, क्लियर है? तो हमारे पास 10 दिशाएं होगी। इसके अलावा दो बेटा एक बात और समझना, हम प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसे आपने डायग्राम देखा होगा, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, देखो ये आपने कहीं ना कहीं मैथ्स में देखा होगा, ठीक है। हमारे स्कूल में सर जी क्या करते थे, सबसे पहले हम स्केल से ये डायग्राम खींचते थे, हमें ग्राफ बनाना आए ना आए, और हमें भी खींच के तैयार रखते थे, ठीक है। तो एक बात, ये आपको प्लस का सिंबल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो 4 दिशाओं के बारे में आपको समझा रहा है, तो ये क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, ये ग्राफ है। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसमें दिशाओं में इसको डिनोट करता हूँ, तो बेटा ये कितना है, नॉर्थ है, ये साउथ, ये और ये वेस्ट। अब बात आती है कि दो दिशाओं के बीच की जो दूरी है, ये कितने डिग्री की बनी हुई है, ये वाली, इसको बोलते हैं, क्लियर है? ये जो दूरी है ये कितने डिग्री मेजर करी गई है, तो बेटा ये कितनी होती है बेटा, 90 डिग्री होती है। कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। जब आप मैथ्स पढ़ोगे, जब मैं मैथ्स की वीडियो डालूंगा और आपको समझा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं इसको क्वाड्रेंट के नाम से समझा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो दो दिशाएं हैं, ये नॉर्थ है और ये एक बॉक्स बन रहा है, ये कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। और ये भी कितने डिग्री का होगा बेटा, ये भी 90 का होगा, और ये भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का, और बेटा ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। ये बात क्लियर है? इसके बारे में मैं डीपली आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं एक एक चीज समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या है ये इसका। अब एक बात मुझे बताओ, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सब आपने 4 दिशाओं के बारे में तो बता दिया, इनके बारे में कौन बताएगा? तो बेटा इनके बारे में भी है, इधर देखो। अब मैं पता लग गया दो, मैं बोलो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्लियर है? बोलोगे नहीं बोलोगे? मैंने बोला साउथ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। क्लियर है? क्योंकि ये बात आपको सबको बताओगी। मैथ देखो, जो बच्चा, वो बात तो अलग है कि आप कहते भाई मैथ नहीं आती, तो तुम्हारे कहने से मैं मान तो लूंगा नहीं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, कि जो इतना पागल हूँ आप जैसे कहोगे मैं मान लूंगा। बेटा मैथ सबको आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। वो तो अलग है कि भाई आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या फिर थोड़े ढीले। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, मैथ्स के अंदर एक जिसको बोलता है पॉइंट एंगल, क्लियर है, वो कितने डिग्री का होता है? मतलब इसको बोलते हैं छोटा सर्कल बोल देता हूँ, ठीक है, या पॉइंट। सर्कल का सबसे छोटा रूप होता है पॉइंट। इसको भी हम समझाएंगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो मैथ की बात छोड़ देता हूँ यार अभी। तो सिर्फ आपको देखना है सर्कल। तो ये देखो कहीं ना कहीं सर्कल बना हुआ है यार, और इसी सर्कल के 4 टुकड़े करे गए हैं। देखो जो मैंने एरो बनाया ना, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरो ही है, यही 90 डिग्री है यार। और जो सर्कल बनता है ना, वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा बेटा, डी देखा, डी आप लोगों ने देखा, हम जुगाड़ से एंगल बनाते थे स्कूल टाइम में, ये वाला डी। ऐसे 2 चांदे मिला दो तो बेटा देखो, आपने देखो बहुत सारे बच्चे 180 डिग्री इसको लिखते हैं, तो 180 ऊपर हो जाता है और 180 नीचे, तो 180 180 18 दूनी 36, 360 डिग्री। तो बेटा इन सबका सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं। तो बेटा ये डीपली नॉलेज है, बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 2 दिशाओं के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री होगी। इसके आगे चलते हैं। साहब 4 दिशाओं के बारे में समझ लिया आपने, बता दिया। 8 दिशाओं के बारे में बता दिया। अब इसमें क्या है, आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा पेपर में, जिसका नाम होगा, इसका नाम नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट और ये वेस्ट। इन पे मैं गोले मार रहा हूं, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बेटा सर ये कितने डिग्री का बनेगा। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं,
ये कितने डिग्री, तो ये बेटा बनेगा 45 डिग्री का। कितने का बनेगा? 45। ये भी 45, ये भी 45। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इसके नीचे का भी 45 और नीचे वाला भी 45 और ये लास्ट ये भी 45। क्लियर है? तो मैं पूछूं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, अगर एग्जैक्टली ध्यान रखना ये भी काल्पनिक है, परफेक्ट नहीं है। अभी मैं इसको इसी चीज को जो मैं बता रहा हूं उस चीज को मैं फिर गलत भी बताऊंगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर बिल्कुल सेंटर से खींचा गया तो बेटा 45 डिग्री का कोण बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो मैं बोल दूं, मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट, अगर वो बीच से सीखा गया है, मतलब कुछ नहीं बोलता आपको, तो इसको कितना मानना है बेटा? 45 डिग्री ही आपको मानना है। मान के चलोगे ये बात, ठीक है, और नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, मान लेना। तो बेटा क्या है? 45 डिग्री ये है, ये 45, तभी तो 90 बना, क्योंकि हमने इसको बीच से काट दिया है। क्लियर है? अब इतना समझना, ये काट दिया है और इसको भी काट दिया, तो ये 45 बनेंगे। क्लियर है बात सबको? पक्का? आगे बढ़ू थोड़ा सा, सर आपको समझ आएगा कि डायरेक्शन समझ आ गई। डायरेक्शन को मैंने, देखो ये डायरेक्शन ही है सारी, इसी को मैंने एंगल के हिसाब से समझाया है, क्योंकि एग्जाम में क्या बोलेगा बेटा, अभी हम क्या है, ईंटें, इससे थोड़ा मकान तैयार करेंगे तो इन पर मसाला लगा रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे, ताकि आपको चीजें क्लियर, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा ये है, ये पढ़ा रहा था इतनी देर से, तो बेटा ये इसी वजह से मैंने बताई है आपको ये डायरेक्शन और इसको एंगल के हिसाब से। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी में, तो बेटा थोड़ा सा आगे में क्या चलेंगे, आपको डायरेक्शन पता लग गई 10 के 10, उसको हमने 90 डिग्री से बता दिया और 45 डिग्री से बता दिया। अब साहब इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद तो भी बहुत कुछ बता बच्चे। जैसे एक बायां और एक दायां, ये दो शब्द आपको बहुत परेशान करेंगे दिशा परीक्षण के अंदर। बायां, बहुत सारे बच्चों को हिंदी में दिक्कत होती है, तो मैं लिख रहा हूं बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को बायां दायां में दिक्कत नहीं होगी, पर आप देख लें एक बार फिर भी। तो एक बात मुझे बताओ, बायां और दायां क्या है? सिंपल सा, ठीक है। मेरे को बोला किसी ने, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है, तो अब मैं अपना मुंह व्हाइट बोर्ड की तरफ कर लूं, आपकी तरफ करूंगा तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा यार, इधर करके पढ़ाने में फायदा है। जैसे मैं इधर, मैं बोर्ड की तरफ खड़ा हूं, मैंने एक तीर कमान खींच दिया साहब, ये तीर कमान खींच दिया, ठीक है। अगर इस तीर कमान की मैं बात करूं तो मैं पूछूं इसका लेफ्ट किधर है और राइट किधर है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट और राइट वही है जो मेरा लेफ्ट राइट है। क्लियर है? तो मेरा लेफ्ट क्या है बेटा? ये, और मेरा राइट क्या है बेटा? ये। तो मेरा ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है इसका? राइट। क्लियर है? तो ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। अरे समझ आया तीर कमान का मतलब? तो बेटा क्या है, मैंने तीर खींचा सामने, मान लो ये मैं ही खड़ा हूं, ठीक है, ये लंबा सा तीर मेरे लिए मान लो, तो बेटा ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। मतलब मैं अपनी बात करता हूं तो इस वाली डायरेक्शन और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलूँगा, ये मेरे लेफ्ट होगी और ये मेरे राइट हो गई, और ये तीर हो गया। क्लियर है? तो ये होता है दायां और बायां, ठीक है। तो ये हमारा दायां और बायां, यहां तक क्लियर होगी भाई, लेफ्ट राइट बोलते कैसे। अब ये तीर कमान ऐसे तो लिखा नहीं है साहब मैंने, ये तो किसी न किसी चीज को डिनोट कर रहा होगा। क्लियर है? तो एक बात याद रखना बेटा, क्या याद रखनी है आपको? आपको जो पिक्चर बनाई दिखाई देगी आपको, मैंने बोला ये तीर कमान किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो आप छुटते आपका दिमाग में ग्राफ क्या आ जाए बेटा, आपको ग्राफ रटा हुआ हो, कौन से वाला, जो भी आपको समझाया गया है, ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये क्या है बेटा? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है हमारे पास? साउथ, ये क्या है? वेस्ट। ये तीर कमान ही तो थे यार, और क्या था? ये क्या है? ये तीर कमान ही तो है। ये क्या बेटा? नॉर्थ, ये बोलते हैं ईस्ट, ये बोलेगा साउथ और ये बोलेगा वेस्ट। और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन है, सबके आंसर मिल जाएंगे। 10 मिनट तक चुपचाप वीडियो को देख ले, ठीक है। अब के बाद 10 मिनट चुपचाप देख ले, सारे क्वेश्चन खत्म है। तो बेटा देखो, एक बात बताओ, ये वाला अगर ये तीर कमान है
तो ये वाला जो एरो है बिल्कुल सीधा एरो है, वो किस डायरेक्शन को बता रहा है बेटा? नॉर्थ। किसको बता रहा है? नॉर्थ। तो मान लो मैं हूं, तो मेरा मुंह, ये तीर कमान का जो ये तीर है, ये वाला ये एरो है, ये मेरा मुंह है। तो मेरा मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। और मेरे लेफ्ट और राइट, अब लेफ्ट और राइट की बात आती है बेटा, मेरे से पूछा आपके लेफ्ट साइड के अंदर कौन सी दिशा है? लेफ्ट, ये वाला। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे इस तरफ क्या है? वेस्ट है, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? पश्चिम। और मेरा बोलेगा राइट साइड क्या है आपके? मैं क्या बोलूंगा? पूर्व। ठीक है, ईस्ट। मेरा इधर क्या है? ईस्ट। तो बेटा एक बात याद रखना, जहां से आपको बोला जाए वहीं से डायरेक्शन डिनोट कर देनी है आपको। जहां से आप खड़े हो वहीं से डायरेक्शन डिनोट कर दो। क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, एग्जाम्पल के लिए, मेरा मुंह तीर कमान की तरफ है, ये उत्तर, नीचे दक्षिण। क्लियर है बात? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये क्या है? पूरब, और ये क्या है बेटा? पश्चिम। क्लियर है? अगर इसी चीज को मैं घूम जाता हूं, अगर मैं इसमें देखूंगा तो देखना होगा मेरे हाथों की सिचुएशन बदल गई है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग हूं बेटा, ऊपर उत्तर, नीचे कितना? दक्षिण, ये कितना? पूरब, और ये मेरा पश्चिम। तो मेरा बाईं ओर क्या है बेटा? कौन सी दिशा है? पश्चिम। और दाईं ओर क्या है बेटा? पूरब। और मेरे नीचे क्या है? दक्षिण। क्लियर है बात सबको? अब देखो, ये अगर ये मैप आपके दिमाग में रहे ना, तो आपको डायरेक्शन में क्या दिक्कत नहीं आने वाली। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, जैसे इसी पे देखते हैं। देखो, दायां और बायां कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। दायां बायां देखना। मेरे से बोला मेरा मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है, मान लिया जी मेरा मुख उत्तर दिशा में है, ऐसा मान लिया। ये मैं हूं, मैं उत्तर दिशा में हूं, तो मेरा लेफ्ट हो गया और मेरा राइट हो गया। मेरे को बोलता है, अब मेरे को पीछे से मेरे गुरुजी ने मुझे कमांड दी, दाईं ओर मुड़। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? मुझे कमांड मिली दाईं ओर, तो मेरा राइट तो इधर ही है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है मैं दाईं ओर मुड़ गया। तो दाईं ओर जब मुड़ा ना मैं, तो बेटा मैं इस बीच में नहीं रुकूंगा, मैं दाईं ओर मुड़ूंगा तो पूरा 90 डिग्री का एंगल क्या बनाऊंगा? रोटेट करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अगर मैं यहाँ बीच में रुक गया कहीं, अगर मुझे क्या बोला? सिर्फ एक डायरेक्शन दी गई है, दाईं ओर मुड़। क्लियर है? पीछे से डायरेक्शन क्या है? दाईं ओर मुड़। तो मुझे क्या है? मेरी मजबूरी है, मुझे पूरा कितना? 90 डिग्री घूमना ही पड़ेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री घूमना ही पड़ेगा। अगर मैं बीच में रुक गया तो पीछे से, समझ रहे हो ना क्या आएगा? तो बेटा 90 डिग्री घूमना मेरी मजबूरी है। तो अगर एक बार आप रोटेट होते हो, मैंने बोला दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में आ गया मैं। दाईं ओर मुड़, मैं तुरंत 90 डिग्री मैं ईस्ट में आ गया। ठीक है? अब जब मैं ईस्ट डायरेक्शन में आया, तो देखो, जब मेरा इधर लेफ्ट था, ये राइट था, मुझे पहली कमांड क्या मिली? बेटा वीडियोस को देख लें एक बार, और जो मैं बता रहा हूं ना, इसको बड़े ध्यान से समझे, हर एग्जाम में आएगा ये। मैंने बोला मैं उत्तर दिशा में गया, मेरा लेफ्ट ये है, राइट ये है। मेरे को अगली कमांड क्या मिली? दाईं ओर मुड़। तो दाईं ओर जैसे ही मैं टर्न हुआ, तो मेरी मजबूरी क्या है? मेरे को 90 डिग्री क्या चलना पड़ेगा। तो जैसे ही 90 डिग्री चला, तो मैं किस में आ गया? ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब मेरा मुंह ऐसे है, मान लो मुझे लिटा दो, ये मार्कर है ना, ये मेरी चोंच, ये मेरा मुंह है, ये मार्कर है, और मैं इधर लेटा हूं ऐसे करके। ठीक है? तो अब लेफ्ट और राइट क्या होगा बेटा? लेफ्ट और राइट क्या होगा? तो बेटा लेफ्ट तो मेरा, अगर मैं ऐसे मुंह करके नीचे लेटा हुआ हूं, तो मेरा लेफ्ट क्या होगा? ये होगा। और राइट क्या होगा बेटा? ये होगा। तो बेटा मेरा लेफ्ट और राइट क्या चेंज हो जाएंगे? ये मेरा लेफ्ट होगा और ये मेरा राइट होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो एक बार तो मुझे बोला है कि दाईं ओर मुड़, मैं लिख रहा हूं दाईं ओर मुड़, ये लिखा। मुझे पहली कमांड मिली, ध्यान रखना, इसको मैं पहली कमांड बोल रहा हूं। क्या बोला मुझे? पीछे से मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बोला? पहली कमांड दी, दाईं ओर मुड़। मैं मुड़ गया जी, मेरा मुंह किधर हो गया? ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। अब मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूं बिल्कुल। ठीक है? अब मुझे दोबारा कमांड मिली, दाईं ओर मुड़ दोबारा। तो बेटा दाईं ओर, इस बार मुड़ के मैं कहां जाऊंगा? मुझे दोबारा, मेरी मजबूरी क्या होगी? अब जहां पे मैं लेटा हूं वहां से मुझे कितना रोटेट करना है? 90 डिग्री रोटेट करना है। जब मैं 90 डिग्री रोटेट करता हुआ आऊंगा, तो बेटा मैं कहां जाऊंगा? जस्ट जिस डायरेक्शन में मैं पहले था स्टार्टिंग में, उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट साइड आ जाऊंगा। तो बेटा 90 डिग्री रोटेट करा मैंने, तो मैं कितना 90 डिग्री रोटेट करके आया, क्योंकि मुझे दूसरी कमांड मिली दाईं ओर मुड़। क्या मिली? दूसरी कमांड मिली है दाईं ओर मुड़। तो मेरी दूसरी कमांड क्या है? मैं अब क्या आ गया? साउथ डायरेक्शन में आ गया, मेरा मुंह नीचे की तरफ है। तो अब मेरा लेफ्ट क्या होगा बेटा? इधर, और राइट क्या होगा? इधर होगा।
क्लियर है बात? तो लेफ्ट, अगर मेरा मुंह नीचे की तरफ है मतलब ये मार्कर है, तो मेरा मार्क ये देखो, ये चोंच मतलब मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो ये जो चोंच है ये वाली, ये नीचे की तरफ होगी। अब मेरा लेफ्ट क्या होगा? इधर, और राइट क्या होगा बेटा? इधर हो गया। बेटा ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट। अगर मुझे सेम कमांड दोबारा मिल जाती है यहीं से, यहाँ से सेम कमांड मिली, तो अब क्या, इस बार मैं कहाँ जाऊँगा? वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है? दोबारा दाईं ओर मुड़ गया ऐसे, इधर क्या गया? वेस्ट। अब मेरा लेफ्ट क्या बेटा? इधर है, और राइट क्या बेटा? इधर है। तो बेटा ये क्या मेरा? लेफ्ट इधर है और राइट क्या मेरा? इधर है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। क्लियर है? अरे बात क्लियर है? तो चारों डायरेक्शन समझ आ गई होंगी। फिर दोबारा मेरे को बोला, यहाँ पे बोला ये मैं वेस्ट डायरेक्शन में आ गया बेटा। दोबारा मुझे एक और कमांड मिली, ये मेरी तीसरी कमांड थी, ध्यान रखना। एक और कमांड मिली मुझे, तो एक और कमांड मिलने का मतलब है मैं दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे मैं पहले था। क्लियर है? तो एक बात मुझे बताओ सिंपल सा, तो मैं अगर इसकी चौथी कमांड है, ये मेरी चौथी कमांड है, ये बात क्लियर है सबको? तो दायां और बायां का मेरे हिसाब से यार कंसेप्ट बड़े अच्छे से नजर आ गया होगा आपको, और समझ भी लिया होगा कि दायां बायां का है। मतलब आपको एक बार बोलता है ना दाईं ओर, एक बार आपको कमांड मिल गई दाईं ओर, और आपको कुछ नहीं कहा गया कितने डिग्री मुड़ना है कितने, तो आप कितने डिग्री मुड़ोगे आपको ये अपने दिमाग में बसा लेना है कि आपको कितने डिग्री टर्न करना पड़ेगा? 90 डिग्री। मतलब समझ गए होगे आप? तो बेटा एक बार दाईं ओर मुड़ने का मतलब है, और एक बार बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? बाईं ओर, तो ये भी क्या है? 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री किधर मुड़ना है, और ये हमारा 90 डिग्री। एक बार मेरा 90 डिग्री बाईं ओर मुड़, बाईं ओर मुड़, तो इसमें भी मुझे कितना बेटा? 90 डिग्री बाईं ओर आना है। अब इसको सिंपल सी भाषा में हम लोग, थोड़े पढ़े लिखे लोग क्या कह देते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल। बड़े बड़े अक्षरों में लिख के देते हैं, देखो जानिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं है यार, सिर्फ शब्द चेंज करें और कुछ भी नहीं है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, राइट साइड आप टर्न कर रहे हो तो मतलब क्या है? ये क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी ऐसे ही घूमती है यार हमारी। ठीक है? घूमना नहीं आता घड़ी का तो देख लेना, क्लॉक पढ़ा रखा है आपको। ठीक है? विद एग्जाम्पल के साथ। तो बेटा ध्यान रखें, ये क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये हमारा क्या है? जस्ट हम एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये इसको क्या बोलेंगे हम? क्लॉकवाइज। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? बाईं ओर मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस बाईं और दाएं के ऊपर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अभी इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो बेटा दाएं और बाएं का कंसेप्ट समझ आ गया होगा मुझे। क्लियर है? अब बच्चे बोलेंगे भैया आपने 4 दिशाओं में तो सिखा दिया साहब, अब 8 दिशाएं आ गई तो हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना। अरे नकली हो, तुम्हें एक बात पता हो कि 90 डिग्री टर्न करना है, बस हमें 90 डिग्री टर्न करना आपको सीखना चाहिए। और वो कैसे सीखेंगे यार? आपको समझा रखा है। ठीक है? इतने बेवकूफ़ मत बनो कि बिल्कुल नहीं आता, पर मान लेते हैं यार साहब, अब YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है तो भाई चीज़ें समझानी तो पड़ेंगी, मजबूरी है। नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, डर लगता है कमेंट से। चलो इधर क्या है बेटा? ये है, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 वाला चार्ट है। आपको याद आ गया होगा मैं क्या किस चार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर कोई व्यक्ति मान लो मैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब मुझे क्या बोला, मान लो मेरे ताऊ जी ने मुझे ऑर्डर दिया, तू बहुत घूम लिया नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हो गया। मान लो मेरी जो डायरेक्शन है ना बेटा इस बार क्या है? ये है जो मैं ब्लैक पेन से डाल रहा हूं। अब मेरे से क्या बोलता है साहब? कहता है अब मोड़ बाईं ओर, बाईं ओर। तो बाईं ओर समझ गए हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कितने डिग्री टर्न करना है मुझे? 90 डिग्री। क्या याद है? तो मुझे पहली कमांड क्या मिली? पहली कमांड मैं लिख रहा हूं बाईं ओर की। क्या मिली मुझे? बाईं ओर की। तो बेटा बाईं ओर की जो कमांड मिलेगी, तो मुझे तो ये पता है यार साहब, मैंने तो पढ़ रखी है थोड़ी सी मैथ की, 45 डिग्री का होता है ये, तो 45 का ये, तो 45 और 45 90, जुगाड़ बन गया साहब। हम किस डायरेक्शन में आ गए? नॉर्थ ईस्ट से सीधा हम कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर है बात सबको? तो बेटा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सिंपल वाली डायरेक्शन में, जिसको आप नॉर्मल देखते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट में, इसमें घुमा रहा है, तो आप
रोटेशन उसी हिसाब से करोगे, सिंगल सिंगल वाली में, मतलब जिसको मैं एक वर्ड से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे या यहाँ जाओगे, अगर आपको यहाँ से घुमाना है स्टार्ट करा है तो, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला कि 45 डिग्री घूमना है या 90 डिग्री, नॉर्मल बोल दिया दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब क्या है 90 डिग्री, और बाईं ओर का मतलब क्या है 90 डिग्री, ठीक है। वो क्लॉकवाइज है और वो एंटी क्लॉकवाइज है। बस दिक्कत कहाँ से आएगी आपको बच्चों को, सिर्फ जब आपको मिड में रखेगा, ठीक है, जो बीच वाली दिशाओं पे बोलेगा, मेरे से बोलेगा राकेश उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि वह दाईं ओर घूमता है तो वह किस दिशा में, तो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो दाईं ओर घूमेगा तो हम बता देंगे फटाफट ईस्ट में। अब वो उत्तर की ओर ना बोल के पता क्या बोलेगा आपसे, कहेगा राकेश उत्तर पूर्व की ओर मुख कर कर खड़ा हुआ है, ठीक है, मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उत्तर पूर्व मतलब यहां, यदि वह दाईं ओर घूमता है, यदि वह दाईं ओर घूमता है, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं बताई, तो बेटा दाईं ओर आपको यहीं से घुमाना है दाईं ओर, तो बेटा यहां से किधर आएगा 90 डिग्री घुमाना है, ये भी 45 और ये भी 45, 90 डिग्री बन गया, तो वो कहाँ जाएगा बेटा साउथ ईस्ट में। तो पूछेगा बताओ अगर वह दाईं ओर घूमता है तो उसका मुख किस दिशा में होगा, उसका मुख किस दिशा में होगा, तो आप क्या बोलोगे साउथ ईस्ट। क्लियर है बात सबको। तो बेटा बस ध्यान रखना है, नॉर्थ से ईस्ट साउथ वेस्ट घुमाएगा आपको, फिर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट घुमाएगा। अब इसके बाद अपवाद भी आ जाते हैं, ठीक है, आपसे बोलेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उसकी वर्डिंग लिखवाऊंगा कि क्या क्या पूछता है, हिंदी में क्या पूछेगा और इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हमने सिर्फ बायां और दायां का कंसेप्ट सीखा है, अब इसमें बहुत कुछ बाकी है, बेसिक के अंदर भी बहुत कुछ बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेटा बने रहिए इसी तरीके से, इसी मेहनत के साथ, ठीक है, मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा, 200% लाएगी, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, अब तक तो देख लिया होगा यार 7-8 चैप्टर कर लिए हमने, 5-6 कर लिए होंगे, तो 5-6 चैप्टर करने के बाद लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं फंस रहे, नहीं फंसेंगे यार, कमिटमेंट थी, कमिटमेंट है और कमिटमेंट रहेगी। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।